बौद्ध काल और महाजनपद काल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बारी बारी से कवर किए जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस पहले के वीडियोज में कवर कर लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न है, क्षेत्रीय राज्यों के प्रमुख गणतंत्रों पर नोट लिखें। क्षेत्रीय राज्य कौन से हैं? 16 महाजनपद थे, वो भी छोटे बड़े थे। इनसे छोटे राज्य भी थे जिनको जनपद जनपद भी बोल सकते हैं या क्षेत्रीय राज्य, छोटे राज्य भी बोल सकते हैं। ये महाजनपद से छोटे थे। 16 महाजनपदों के अलावा उन्हीं के टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट करते थे। और ये भगवान बुद्ध से भी ये राज्य, छोटे छोटे महाजनपद, जनपद, ये संबंध रखते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। देख लेते हैं इसकी भूमिका क्या है। प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु विद्वानों ने राजतंत्रों के साथ साथ गण तथा संघ राज्यों का अस्तित्व भी खोज निकाला। सर्वप्रथम 1903 में रीड डेविडस ने गणराज्यों की खोज की थी। जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से प्राचीन गणराज्यों की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध के समय भी उत्तरी भारत में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य भी थे। बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर विद्वानों ने इस काल में 10 गणराज्यों का अस्तित्व स्वीकार किया है। ये गणतंत्र निम्नलिखित हैं। कुल 10 गणराज्य बताए हैं विद्वानों ने। इन 10 गणतंत्रों के अलावा 16 महाजनपद भी इसी टाइम पीरियड में थे। 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच में यह टाइम पीरियड था इनका, महाजनपदों का और बौद्ध काल का। सबसे पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। ये भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। शाक्य कुल में ही उनका जन्म हुआ था, इसी कारण उनको शाक्य मुनि नाम दिया गया है भगवान बुद्ध को। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कपिलवस्तु के शाक्य के बारे में, शाक्य राज्य में आधुनिक जिलों बस्ती, गोरखपुर, नेपाल का कुछ भाग आता है। यह राज्य उत्तर में हिमालय, पूर्व में रोहिणी नदी तथा पश्चिम में व दक्षिण में राप्ती नदी से घिरा हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु, जो आधुनिक बस्ती जिले के पीपरा के पास है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार साल के जंगलों को साफ करके यहाँ बसने के कारण वे शाक्य कहलाए थे। उनका शाक्य किस कारण से पड़ा शाक्य नाम? साल के जंगलों को उन्होंने साफ करके यहाँ बसने की जगह बनाई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी राज्य में हुआ था। इसी राज्य में, कपिलवस्तु राज्य में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस गणराज्य में 80,000 परिवार थे। कुल कितने परिवार थे? 80,000। राजधानी कपिलवस्तु शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। रीड डेविडस के अनुसार शाक्य संघ का शासन संथागार में एक सभा द्वारा किया जाता था। इसका अध्यक्ष राजा होता था। इस सभा में 500 सदस्य होते थे। निर्णय बहुमत से होते थे। इस तरह के गणतंत्र थे उस समय, बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। राजा अपनी पूरी तरह से अपनी नहीं चलाता था। राजनीतिक दृष्टि से यह कमजोर राज्य था। 6वीं सदी ईसा पूर्व के अंत में कौशल के राजा विदुर ने इसको परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। विदुर किसका पुत्र था? ये प्रसन्नजीत का पुत्र था। राजा प्रसन्नजीत के पुत्र का नाम था विदुर। राजा प्रसन्नजीत कौशल के बहुत ही महान राजा थे। उनके समय में, उनके अंडर में ज्यादातर ये कौशल राज्य के अंडर में ही रहा है ये शाक्य जो है, कपिलवस्तु का शाक्य। अगला है सुमसुमार पर्वत के बग्स ऑफ सुमसुमार पर्वत। सुमसुमार का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार से किया जाता है। ये संभवतः ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित भर्गवंश से संबंधित थे। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार इनके राज्य में आधुनिक मिर्जापुर, उसके निकटवर्ती राज्य सम्मिलित थे। ये लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात होता है कि सुमसुमार पर्वत का वत्सराज
उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। इस जगह पर कौन वत्स वत्स एक महाजनपद था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा थे उदयन। उनके पुत्र का नाम था बोधि। यहाँ पर निवास वो करते थे इसी पर्वत पर। अगले हैं अलकप के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के आरा और मुजफ्फरपुर जिलों में स्थित था। और मुजफ्फरपुर जिले का बसाड़ जो क्षेत्र है वो कौन से महाजनपद का हिस्सा था। वैशाली का पुराना क्षेत्र था। वैशाली या वज्जी महाजनपद का पुराना क्षेत्र था वो। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के अनुसार बुलियों का वेट द्वीप यानी वेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। यही संभवतः उनकी राजधानी थी। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया था तथा उस पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। 10 में से अगला चौथा क्षेत्रीय राज्य है केशपुत के कलाम। डॉक्टर राजवल्ली पांडे के अनुसार यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पलिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद से था। इसी गणराज्य के आलार कलाम नामक आचार्य से महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? आलार कलाम। इनका संबंध इसी जनपद से था, इसी छोटे राज्य से था। रामग्राम के कोलिये। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। राजबली पांडे के अनुसार कोलिय काशी के नागवंश और शाक्यों के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। कोलियों की राजधानी रामग्राम थी जो वर्तमान समय में गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल है। कोलियों और शाक्यों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर अनेक झगड़े होते थे। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे संघर्षों का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने इसी प्रकार के एक झगड़े को सुलझाया था। बुद्ध का विवाह कोलिय वंश की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी गणराज्य में हुआ था। इसी गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। अगले हैं कुशीनारा के मल एक महाजनपद था। बहुत ही शक्तिशाली जनपद था ये, वज्जी महाजनपद का पड़ोसी। मल्लों का यह एक शाखा थी जिसकी राजधानी कुशीनगर जो देवरिया जिले में स्थित आधुनिक कस्या है। यह महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी जगह पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। मध्यम निकाय से पता चलता है कि यह एक संघ राज्य था। ये लोग युद्ध और शिक्षा प्रिय थे। धर्म के प्रति भी इन लोगों में अपार श्रद्धा और रुचि थी। R.G. भंडारकर के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। इस राज्य को मगध शासक ने अपने राज्य में मिला लिया था। पावा के मल, ये पावापुरी के मल हैं। ये थे कुशीनारा के मल। पावा के मल के बारे में देखते हैं। यह मल्लों की दूसरी शाखा थी। पावा आधुनिक देवरिया जिले के पडरौना नामक स्थान है। इनका राज्य कुशीनगर के मल राज्य के पूर्वोत्तर में था। यहाँ महावीर स्वामी ने देह त्याग किया था। ये मल्लों की खास बात है, यहाँ पर भगवान महावीर की डेथ हुई थी पावापुरी में। और यहाँ कुशीनारा में, कुशीनगर में किनकी डेथ हुई थी? भगवान बुद्ध की। तो दोनों ने मल महाजनपद में अपने देह त्याग किया था। दोनों ही महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने
लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था, परंतु अजातशत्रु ने इस संघ पर विजय प्राप्त की थी। राजा चेटक के नेतृत्व में इन्होंने एक संघ बनाया था बहुत ही बड़ा। 36 गणराज्य शामिल थे इससे, पावा के मल जैसे जैसे 36 गणराज्य उसमें कुल शामिल थे। 36 के 36 को किसने हरा दिया था? अजातशत्रु ने हरा दिया था। इन 36 में कौशल महाजनपद भी शामिल था, काशी महाजनपद भी शामिल था, वज्जी महाजनपद भी और मल महाजनपद, 4 महाजनपद शामिल थे। चारों की संयुक्त सेना 36 गणराज्य कुल मिला के मिल रहे थे उसमें। उनको हरा दिया था किसने? राजा अजातशत्रु ने। राजा चेटक ने उसका नेतृत्व किया था। राजा चेटक किसके थे? वज्जी महाजनपद के, वैशाली के लिच्छवी राजा थे राजा चेटक। अगले हैं पिपली वन के मौर्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य उभरे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने भी यहीं पर राज किया था। यह गणराज्य कोलीय गण के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी पिपली वन आधुनिक गोरखपुर जिले के कुसुमई स्टेशन के पास स्थित राजधानी गांव था। मावंश टीका से पता चलता है कि ये लोग शाक्यों की एक शाखा थे, परंतु कौशल के राजा विडुब के अत्याचारों से तंग आकर हिमालय की तराई में स्थित पिपलीवन नामक स्थान पर बस गए थे। इनके राज्य में मोरों की अधिकता होने के कारण इनको मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य संभवतः इसी वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। उनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है वैशाली के लिच्छवी। लिच्छवी ये छोटा गणराज्य था। ये किसका हिस्सा था? वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। यह वज्जी संघ का भाग था, वज्जी महाजनपद का भाग था ये। इसकी राजधानी वैशाली वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बसाड़ नामक स्थान पर थी। वर्तमान में ये बसाड़ एरिया में पड़ती है ये वैशाली। इस वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। मावग जातक में वैशाली को एक धनी और समृद्धशील तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी लोग अपने सामाजिक संस्कारों, धार्मिक समारोह, संगठन, शिक्षा, कला आदि के लिए विख्यात थे। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के अनुसार ये लोग महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों के संपर्क में रहे थे, अतः इन दो महापुरुषों की शिक्षा से इन्हें उन्नति में सहायता मिली। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों से संबंध रखता है, वो कौन सा है? तो वो है वज्जी महाजनपद। ये जो लोग थे ये स्वाभिमानी, युद्ध प्रिय और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इनकी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित तथा प्रजातांत्रिक थी। इन लोगों के गणराज्य में 7,707 परिवार थे। इस गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति राजा था। दुनिया का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य कौन सा था? वो था वैशाली। वैशाली का लिच्छवी वंश। इस प्रकार की व्यवस्था थी कि गणतंत्र जनता के द्वारा चुना जाता था राजा, और सबके सब राजा थे, आपस में मिल बैठकर निर्णय लेते थे। बहुमत से सारे निर्णय लिए जाते थे। महात्मा बुद्ध ने लिच्छवी गणराज्य की बड़ी प्रशंसा की है। महात्मा बुद्ध के समय चेटक यहाँ का राजा था। उसकी पुत्री, राजा चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। जैन साहित्य से पता चलता है कि लिच्छवियों ने अजातशत्रु के विरुद्ध एक संघ बनाया था। राजा चेटक ने एक बहुत ही बड़ा 36 गणराज्यों का एक संघ बनाया था राजा अजातशत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए। इन 36 गणराज्यों में 9 तो काशी के गणराज्य थे, 9 कौशल के, और 9 ही यहाँ के काशी और कौशल के दोनों के मिला के 18 थे। 9 नहीं थे, 18 थे, क्योंकि एक का ही कब्जा था। कौशल ने ही कब्जा कर रखा था काशी पर। और 9 गणराज्य थे यहाँ के वज्जी महाजनपद के गणराज्य, और 9 ही थे मल महाजनपद के गणराज्य। ये शामिल होकर इन्होंने लड़ाई की थी किसके साथ? राजा अजातशत्रु के साथ। और 16 वर्षों तक संघर्ष चला था इनका।
उसके बाद में जीत मिली थी अजातशत्रु को इस महाजनपद पर। वज्जी महाजनपद, वैशाली महाजनपद पर जीत मिली थी उसको। अगले हैं मिथिला के विदेह। विदेह ऑफ मिथिला। इस राज्य में आधुनिक भागलपुर और दरभंगा के जिले आते थे। इसकी राजधानी मिथिला या जनकपुर व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। इस राज्य में 16,000 गांव थे तथा मिथिला 7 योजन में विस्तृत थी। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति तथा विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। महात्मा बुद्ध के समय यह एक राज्य था। ये लोग प्राचीन सूर्यवंश की शाखा निम्बी वंश क्षत्रियों से उत्पन्न हुए थे। निमी वंश क्षत्रियों से उत्पन्न हुए थे। यहाँ की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी थी, अतः विभिन्न देशों के राजकुमार यहाँ की राजकुमारियों से विवाह करना पसंद करते थे। यह निष्कर्ष इसका इस पूरे टॉपिक का। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय में कहीं कहीं गणतंत्र राज्य तथा कुछ प्रमुख राजतंत्र राज्य थे। सभी साम्राज्यवादी भावना से ग्रसित थे। मगध, कौशल, अवंती और वत्स के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसके अंत में मगध विजयी रहा। मगध ने प्रथम राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। आखिर में मगध महाजनपद ही बचा। उसने आसपास के सभी छोटे जनपदों महाजनपदों को जीत लिया था। सभी छोटे मोटे गणराज्यों को इसने हराकर, ज्यादातर को तो अजातशत्रु ने खत्म कर दिया था आसपास के गणराज्यों को हराकर। सभी महाजनपदों के अलग अलग वीडियोस जरूर देखें, उनमें मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये है वज्जी महाजनपद का वीडियो। इसी तरह के सभी महाजनपदों के वीडियो मैंने कवर किए हैं इस चैनल। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। महाजनपद काल नाम से प्लेलिस्ट का नाम है। खासकर प्रीवियस एग्जाम में हर एक महाजनपद से संबंधित हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आपका बहुत बहुत